हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से रिफॉर्मल फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर अपन कक्षा 10 की मैथ की कंप्लीट बुक का कोर्स फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे कि अपन सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉपिक है बिना अनर्गल की बातें किए हुए नए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नए लाइक करना है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अध्याय फर्स्ट है। अध्याय 1 क्या है कक्षा 10 में? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। आपको पता है कि बोर्ड में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो अपन इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। सबसे पहले अपन वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले तो अपन कंप्लीट संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती है। तो यदि किसी बच्चे को मैथ में कुछ भी नहीं आता है संख्याओं से संबंधित, तो आपको बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अपन सबसे पहले चलते हैं संख्या। तो देखो संख्या क्या होती है। संख्या में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में आपको क्या करना है? आप सभी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिस चीज को अपन काउंट कर सकते हैं, मतलब जिन वस्तुओं को आप गिन सकते हो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। लेकिन आप ऐसे तो लिख नहीं सकते एग्जाम में पूछेगा नहीं है परिभाषा, तो आप क्या लिखोगे? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं बेटा कि वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। ये किसका सिंबल होता है बच्चों? अनंत का। अनंत को क्या है कि आप यदि खड़ा हो तो उसको लिटा दे तो क्या बन जाता है? अनंत बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। आप संख्याओं को जहां से स्टार्ट करते हो ना, लगभग उनकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या वही होती है। तो 1 कहां से, सॉरी ये प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुई थी? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। अब इसके बाद में अपन कौन सी संख्या चलते हैं? प्राकृत के बाद में चलते हैं अपन पूर्ण संख्या पर। चलो पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं बच्चों। पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब सीख रहे हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए आपको क्या करना है कि इतना ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही थी? 1 से शुरू हो रही थी ना। यदि प्राकृत संख्या में ही 0 को और शामिल कर दिया जाए, मतलब कि जैसे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोला इसने? प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या लिख दो सब। 1 2 3 4 5 ये कहां तक चल रही? अनंत तक। अब इसमें किसको और शामिल करना है? 0 को और शामिल करना है। तो ये लो 0 शामिल हो गया। तो 0 शामिल हो गया। अब ये संख्या कैसी बन गई बताओ बच्चों? अब ये संख्या कैसी बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से पूछ रहे आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो कहां से शुरू हो रही है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई?
0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? दूर जाती थी क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? एक क्वेश्चन और बना देते हैं, तीसरा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। बच्चों आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको बिल्कुल ही बेसिक से कराया जा रहा है, जो भी आपको नहीं आता है आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चों, इसने क्या पूछा सबसे पहले कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसने बोला क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ लो प्राकृत संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, एक से शुरू हो रही है प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, इसको 0 से मिलकर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 0 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या हो नहीं सकता। इसके ये जो आगे वाली संख्या है ये भी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हो, हाँ क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ हो सकती है। अब बोला क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या सभी देखो, सभी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या सभी का मतलब इसमें क्या सम्मिलित हो गया, 0 भी सम्मिलित हो गया। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो यदि इसमें 0 सम्मिलित हो गया तो ये तो प्राकृत संख्या सभी तो होती नहीं है। तो क्या बोलोगे आप, कहाँ गया वजह डिस्कशन का, क्या लिख दो नहीं। अब इसमें शून्य को छोड़कर, शून्य मतलब कि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो ये बात क्या है, हाँ। तो आप इससे संबंधित पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या संबंधित जिस भी प्रकार के क्वेश्चन से आपको करवा देंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। चलो आगे चलते हैं आपको। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभी आपने क्या छोटी क्लासों में आप सीखते आ रहे हो कि वो संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों दिशाओं में चलती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। लेकिन अपन थोड़ा परिभाषा को हटकर याद करेंगे कि पूर्ण संख्या, सबसे पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही थी, 0 से। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या से स्टार्ट हो रही थी। इन्हीं संख्याओं में किसको शामिल कर दिया जाए, नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए। जैसे -1 -2 -3 कहां तक चल रही है, -अनंत तक। तो यहां से अपन क्या परिभाषा सीखी कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी क्या होगी, छोटी होगी। जैसे कि यदि कोई बोल दे -100 और -1, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, -1। और बोल दे 100 व 1 में से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 100। आपको बोल दे अगला क्वेश्चन -99 और -98 में से बड़ा कौन सा है, 98, और आप इसका मुंह इधर को लगा दो, गलत। सबसे बड़ा कौन सा होगा, -98। क्या आपको पता चुका है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो अपन कितनी परिभाषा सीख सके, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं,
पूर्ण संख्याओं के बारे में, वह पूर्णांक संख्या के बारे में। अगली अपन चलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या में आप क्या बोलोगे कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। देखो 2 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, शेष में क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। लिखो वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से, सम संख्या कहते हैं। अब आपको प्रूफ करके दिखाएं। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख लो। अब 2 में देकर देखो, सबसे पहले 1 में जाएगा नहीं क्योंकि छोटी है। 2 में आपने 2 का भाग दिया, 2 1 का 2, ये कितना बच गया, 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आपने 3 में दिया, इसको ये थोड़ा इसका भागफल है, इस पर ध्यान में देना। 2 1 का 2, शेष कितना बच गया, 1। पूरा पूरा भाग नहीं गया है ना, मतलब कि यदि पूरा पूरा भाग जाए तो क्या हो गई, सम हो गई। और यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो वो क्या हो गई, विषम। क्या हो गई, विषम। तीसरी बात है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम हो गई, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या हो गई, विषम। अब आपको 2 का भाग किसमें जाता है, 3 का किसमें जाता है, 4 का, 5 का, सभी भाजकता के नियम अगले वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक आप ये परिभाषा याद करना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब अपन आते हैं अभाज्य संख्या पर, जो कि कक्षा 10 में बहुत ही जरूरी है। इस परिभाषा को तो आपका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। कि कहीं ना कहीं से पूछ लेगा, प्रायिकता से पूछ लेगा, आपकी सांख्यिकी से पूछ ले, या इसी प्रश्नावली से पूछ ले, तो अभाज्य संख्या को बताना बहुत जरूरी है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या देखो आपको याद है, ये है सोनू और ये क्या है, मोनू। ये क्या है, सोनू, ये क्या है, मोनू। अब इसको मान लो श्याम, इसको मान लो 1। देखो सोनू मोनू क्या हो गई, शादी हो गई। तो यदि सोनू और मोनू दोनों आपस में बातें करेंगे तो क्या होगा, यदि ये दोनों ही बातें करेंगे तो कितने रिलेशन हो रहे हैं, केवल इन दोनों का संबंध है। एक तो श्याम हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या हो गया, ठीक है, तब तो अभाज्य है। बट यदि इनके बीच में कोई और आ गया, अन्य पर्सन, अन्य व्यक्ति आ गया, कोई दूसरा बात करने लगा, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, भाज्य में बदल गई। किसमें हो गई, भाज्य में। क्योंकि अब इससे 2 से बात हो गई, एक इससे एक इससे। यदि इससे बात हो गई तो एक साइड से क्या हो गई, दूरी हो गई, तो ये क्या हो गई, दूसरे व्यक्ति से बात करने लग गया, तो ये क्या हो गया, अन्य व्यक्ति से भी बात करने लग जाएगा, क्या होगा, भाज्य। तो आपको कैसे याद रखना है, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें श्याम व 1 का भाग जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या से संबंधित देखो, अभाज्य संख्या के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, श्याम व 1। अभाज्य संख्या के गुणनखंड श्याम व 1 होते हैं। अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, 2। एक तो श्याम होता है और एक होता है, और दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों समान नहीं होंगे। आप यदि 1 लोगे, अब 1 में भाग देकर देखो, 1 में 1 का भाग जाता है, ओके ठीक है, दे दिया आपने। अब श्याम का भी दो 1 का, ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, समान है ना। यदि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, भाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, जबकि ये कैसे है, सेम है, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती। आगे चलो 2 में सभी में 1 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, 1 का भाग तो जा रहा है, 1 इसमें खुद का भी 2, खुद का मतलब 2, इसमें 2 का खुद का भी 2, पूरा पूरा भाग 1 और 2 का जा रहा है ना, तो किसका हो गया, 1 तो 1 का हो गया और 1 श्याम का हो गया। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यही से आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। आगे चलो देखते हैं 3।
3 में भाग दो, 3 में एक का तो परमानेंट भाग जाता है, ठीक है। एक किसका दे दिया, खुद का, ओके। अब बोलो सर 1 और 3 के बीच में 2 आता है, 2 का भी देकर दिखाओ। ये लो भैया जी, 2 में 2 एक काम 2, तो कितनी बार जा रहा है भाग, 1 बार। शेष में क्या बच गया, 1। भाग पूरा पूरा जाना चाहिए ना, जबकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। दूसरा बीच में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं 4 पर। तो 4 में जाओ, 4 में 1 का भाग गया, ठीक है, खुद का भी गया इसका, ठीक है, लेकिन 1 और खुद के अलावा किसका भी गया, 2 का भी गया। 2 का भाग जाता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये सोनू भैया मोनू भैया की बात हो रही थी, बीच में क्या हो गया, तीसरा आ गया ना, तो इनका रिलेशन खत्म। यदि तीसरे का भाग गया तो वो क्या हो गया, भाज्य संख्या। और यहां से अपन क्या देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या का टॉपिक डाल देते हैं, ये लोग। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें स्वयं व एक, जिसमें स्वयं व एक का भाग जाए वो अभाज्य, और जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए वो क्या हो जाएगा, भाज्य। और ये देखो 4 में स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है ना, तो ये कैसी हो गई, भाज्य। और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया। अब अपन चलते हैं परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, व अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो